हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख चुका होगा कि हम लोग आज रेन इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे और इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं और इसके लिए सबसे आसान सा सॉफ्टवेयर कौन सा, स्क्रीनर.इन, जो कि मैं जनरली यूज करता हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फटाफट रेन इंडस्ट्री के चार्ट को खोलते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने रेन इंडस्ट्री का चार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें कि हम लोगों को इसका फेयर वैल्यू, सबसे आसान तरीका है इसका पता करने का क्या है कि नॉर्मल जो फार्मूला है पी इंटू ईपीएस। ईपीएस क्या है? अर्निंग पर रेशियो। तो अर्निंग पर रेशियो इसका आपको दिख रहा है 32.2 और इसका पी रेशियो है 5.65। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये इसका कहाँ पे आ रहा है। तो इसका अर्निंग पर 32.2 है और पी है क्या है 5.65। तो जैसे कि इसका फेयर प्राइस 182 के आसपास आ रहा है। तो अभी ये थोड़ा बहुत कॉस्टली चल रहा है, ये आसपास ही है, इसके ये कोई इशू नहीं है। और इसके बाद हम लोग इसका प्रॉफिट वगैरह को चेक करते हैं, तो क्या प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो ये क्वार्टरली इसका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा है, जैसा देख रहे हैं आप लोग। दिसंबर 21 में ये इसका माइनस में चल रहा था, लॉस था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में भी दिखाई दे रहा होगा। और शेयर होल्डर का मेन हम लोग देखते हैं, शेयर होल्डर का क्या स्थिति चल रहा है। तो शेयर होल्डर में ये प्रोमोटर्स के पास नेट टू नेट है और एफ आई अपना होल्डिंग थोड़ा बढ़ा रहे हैं, 1% से बढ़ चुका है। और उसके बाद फिर DI नेट टू नेट ही है, 0.3% के आसपास बढ़ा है। तो ये कुछ खास ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉजिटिव सब दिखा रहा है। उसके बाद फिर चलिए हम लोग टेक्निकल चेक करते हैं। टेक्निकल, ये मैं चार्ट खोल लेता हूँ रेन इंडस्ट्री। टेक्निकल जैसा क्या होता है, नॉर्मल शॉर्ट टाइम के लिए पोजीशन बनाने के लिए सबसे अच्छा टेक्निकल ही है। फंडामेंटली हम लोग जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़्यादा काम आता है। हम लोग इसका ओपन कर रहे हैं रेन इंडस्ट्री का। और ये टेक्निकल क्या होता है कि हम लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है नॉर्मल फाइंड करने में हेल्प होता है। तो ये हमारा चार्ट खुल गया। जैसा कि अभी मार्केट ओपन है और ये देखिए रेन इंडस्ट्री के बारे में, ये पिछले बहुत टाइम से ये थोड़ा लॉस मेकिंग था, लेकिन अभी जो कोविड के बाद से ये रिकवर कर रहा है अपना, और ये कंटिन्यू हाई बना रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कंसोलिडेट करके ये लोअर लो बनाने का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन अभी फिर से ये हाई बना रहा है। ये वीकली चार्ट हम लोगों ने खोल कर रखा है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, जो कि लेवल आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये अराउंड 170 के आसपास में है। ये देखिए यहाँ पे 170 के आसपास में ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया है और इसके बाद फिर ये ऊपर में ट्रेड कर रहा है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे ये 175 के आसपास में दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग डेली कैंडल को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और इसका लेवल थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा से दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हायर हाई बना रहा था और यहाँ से ये ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा था 170 के आसपास। और ये अभी ऊपर से नीचे, ये इसको अगर ऊपर यहाँ जाना रहता तो ये यहाँ से फिर ये इसका लो को ब्रेक नहीं करता, जो कि इसका लो क्या है 190 है, 190 को ब्रेक नहीं करता। लेकिन अभी ये 190 को ब्रेक करके नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ से फ्रेश पोजीशन बनाने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है। ये फ्रेश पोजीशन इसका 205 के आसपास जब ये क्लोज करेगा कैंडल, उसके बाद ही बनेगा। और यहाँ से अगर आपने पोजीशन बना रखा है तो अगर इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अभी 160 के आसपास में होना चाहिए, क्योंकि अभी ये यहाँ से जब ब्रेकआउट किया है उसके बाद फिर हो सके यहाँ पे ये सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल दिखाई दे रहा है 175 के आसपास में। और 170 के पास 75 के पास में आया तो ये थोड़ा बहुत नीचे स्लाइड कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये सेकंड सपोर्ट है। अगर ये यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर ये यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि 170 के आसपास में है। यहाँ से अगर कोई बुलिश
आता है तो पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है, और अदरवाइज यहाँ पे हाफ पोजीशन ही होना चाहिए इनिशिएट। फुल क्वांटिटी पोजीशन इनिशिएट करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है 205 के ऊपर में, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है उसके बाद ही हम लोग फुल क्वांटिटी इनिशिएट करेंगे। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे भी इम्प्रूव करने का मौका दीजिए, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे का एनालिसिस फिर हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।